बिहार में विपक्ष निराश है, हताश है। उसे समझ नहीं आ रहा कि एनडीए की सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जो 200 से पार के नतीजों को सही ठहराता है। प्रशांत किशोर का कहना है कि 1/3 लोगों को मधुबनी में आरएलएम का सिंबल पता नहीं, उस पार्टी को 1 लाख वोट कैसे मिला। नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष हार की वजह ढूंढने में लगा है। आरजेडी के पूर्व अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट सेट थे। ये बताओ ईमानदारी से तो क्या जानते थे कि राजद यही हाल हो गई। बोलो यही समझ लो कि सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई न कोई उपाय किया गया ना। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से मौजूद था। 25,000 हर ईवीएम में, और इसके बावजूद भी हमारे 25 जीत गए, तो हम लोग इसको सौभाग्य समझते। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश जा कहाँ रहा है। मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ, आज चलिए मधुबनी। मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने अपने लोगों को वहां भेजा है, और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोग को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है, और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1 लाख। आरजेडी नेता डॉक्टर संजीव कुमार ने भी दावा किया है कि बिहार में एनडीए की जीत दरअसल ईवीएम में गड़बड़ी का नतीजा है। ये डेफिनेटली समीक्षा बैठक में यही डिसीजन हुआ कि ये अनएक्सपेक्टेड था, हार ये होना नहीं था। और जब देखा गया कि डाटा लिया गया कि बिना आने दीजिए उन लोग को, बिना ईवीएम के गड़बड़ी से ये पॉसिबल ही नहीं था। एक आईवॉस के लिए किया 10,000 का कि लोग सब समझे महिला दी है, लेकिन ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। तो इस पे देखा जाएगा। हम लोग प्लानिंग हो रहा है कोर्ट केस करने का, तो सब जो एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद कोर्ट केस किया जाएगा। आरजेडी की समीक्षा बैठक के बाद मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने कहा कि एक निर्दलीय उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं मिला। ये सोचने वाली बात है, सवाल तो उठेंगे ही। I think many things are blatantly clear. ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत साफ साफ दिख रही हैं कि अगर इंडिपेंडेंट है कोई और उसको 0 वोट्स आ रहे हैं, तो क्या उसने खुद को भी वोट नहीं किया? क्वेश्चन टू थिंक। लेट्स थिंक, एवरीबॉडी शुड थिंक कि हुआ क्या। ईवीएम में पहले से 25,000 वोट की थ्योरी को मंत्री अशोक चौधरी विधवा विलाप करार दे रहे हैं। अपवाद ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूज बना रहे हैं, सब विधवा विलाप है। 25,000 वोट पहले से सेट था। अब बंगाल जीत जाते हैं और कर्नाटक जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, तेलंगाना जीत जाते हैं, तब नहीं बोलते हैं। मंत्री जमा खान का कहना है कि बिहार में जो रिजल्ट आया है वो नीतीश कुमार के काम का नतीजा है। तो मैं भी जानता हूँ, दूसरा रास्ता ही क्या उनका बचा। ये जो बोलेंगे बयान नहीं, बयान थोड़ी उनकी बराबर रहती रही है। बराबर नहीं बात थोड़ी है, जो हारता ही ना बात करता है। हम लोग क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेटर खेलते थे, वो भी लोग कहता है जो हरा दिया गया है। उसे थोड़ी होती है, जनता मालिक है, जनता ने जो किया है और आपके सबके सामने है। तो ये तो बस वही बात है कि अपनी जुबान से कहना है, हार तो स्वीकार करना ही ना पड़ेगा। एक थ्योरी ये भी है कि जहां विपक्ष चुनाव के वक्त चुनाव की तैयारी में लगता है, वहीं बीजेपी 24 घंटे हर दिन सालों भर चुनाव की ही तैयारी करती रहती है। आरजेडी की चुनावी रणनीति में कुछ बुनियादी खामियां थी, जिस पर पार्टी ने या तो गौर नहीं किया या उनके बारे में वो चर्चा नहीं करना चाहती। बिहार में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति चुनाव में जरूर बड़ा मुद्दा बन सकता था और तेजस्वी ने इसे बनाया भी। लेकिन अगर बीमार होने के बाद भी लालू प्रसाद दानापुर में नामी और इनामी बदमाश जेल में बंद रीतलाल यादव के लिए प्रचार करने गए, तो संदेश साफ तौर पर ये गया कि जंगल राज की पहचान पाने के बावजूद
आरजेडी को जीत के लिए क्रिमिनल से कतई गुरेज नहीं, और ये भी कि पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। पटना से नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट। चलिए, स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब जी, ये जगदा बाबू जो कह रहे हैं कि 25,000 वोट पहले से फिक्स था, शिवानी शुक्ला का भी हमने बयान सुनवाया, परबत्ता के जो पूर्व विधायक है संजीव जी, वो उनका भी हमने बयान सुनवाया, प्रशांत किशोर भी कह रहे थे। आखिर ये हताशा के कारण बोल रहे हैं या फिर वाकई में कोई सच है? देखिए दीपक, राष्ट्रीय जनता दल ये मानने को तैयार ही नहीं है। जो ग्राउंड रिपोर्ट था, जो ग्राउंड रिपोर्ट आई, उसके अनुसार इतनी बुरी हाल होगी। जगदानंद सिंह बड़े चेहरे हैं राष्ट्रीय जनता दल के, लालू प्रसाद यादव के साथ मंत्री रह चुके हैं, के मंत्री में मंत्री रह चुके। उन्होंने कहा कि 25,000 वोट ईवीएम में पहले से डाले गए थे। अब सवाल ये कि एक ईवीएम में 25,000 वोट कहाँ से डल जाएगा, यह तो संभव भी नहीं है। एक दूसरा, शिवानी शुक्ला ने जो कहा, वो उन्होंने कहा कि एक निर्दलीय को एक भी वोट नहीं पड़ा, ये कैसे हो गया? तो आप इसे दोनों चीज बोलता, एक तो हताशा है और दूसरा वोट चोरी का आरोप लगातार कांग्रेस और महागठबंधन लगाता रहा है कि ईवीएम से हम चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन सत्ता पक्ष का रहा है यही ईवीएम हिमाचल में ठीक हो गया, यही ईवीएम तेलंगाना में ठीक हो गया, यही ईवीएम कर्नाटक में ठीक हो गया, यही ईवीएम बंगाल में ठीक हो जाता है, बिहार में गड़बड़ हो गया, अब जहां आ रहे वहां गड़बड़ हो जाता है। तो ये नहीं चलेगा। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है, इस आरोप प्रत्यारोप का कोई ऑथेंटिसिटी सबूत नहीं है कहीं। ये बयान है, इस बयान पर तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। हाँ, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने ये जरूर निर्णय लिया नहीं है। अभी निर्णय लेने पर वो लोग विचार कर रहे हैं कि हम लोग पूरे मामले में कोर्ट जाएंगे और सबूत के आधार पर कोर्ट में पूरे मामले की जांच को लेकर एक याचिका दायर की जाएगी। देखना है कोर्ट कब जाते हैं और फिलहाल इस पूरे मामले में आगे होता क्या है। लेकिन ये बयानबाजी है, कोई सबूत के साथ पेश सामने नहीं आए हैं। लेकिन ये कह देना सीधे तौर पर कि ईवीएम गड़बड़ था, हम चुनाव हार गए, ये अभी तक चूंकि आपने सबूत नहीं दिया है तो स्वाभाविक बात है कोई भी सवाल उठाएगा। अब राष्ट्रीय जनता दल अपनी ओर से पूरे मामले में एक संगठनात्मक चुनाव को लेकर अपने स्तर पर उस पर जांच भी कराएगा और हो सकता है न्यायालय का भी रुख करे। इंतजार कीजिए, देखना होगा कि न्यायालय का रुख कब तक कर पाते हैं। दीपक, चलिए ठीक है। लेकिन एक बड़ा सवाल है मरगूब, जिस तरीके से आरोप लग रहा है, वोट चोरी गद्दी छोड़ का भी नारा लगाया गया, खूब पूरे बिहार में भ्रमण किया गया, लेकिन एक स्थिति है कि भाई लोगों को इससे कोई मतलब नहीं था। आप भी ग्राउंड पर घूम रहे थे, हम भी घूम रहे थे, कहीं पे भी लोगों में ये नाराजगी नहीं दिखी कि वोट चोर हो रहा है, हम दिक्कतें हो रही है। अब तो सब कुछ पारदर्शी है ना। हाल ही में झारखंड में चुनाव हुआ, झारखंड में प्रचंड बहुमत के साथ यही महागठबंधन जीत कर आई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था। इनके 24-25 विधायक जीत कर आए महागठबंधन के जो आरजेडी के हैं, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था। और ऐसा तो है नहीं कि बिहार में पहली बार हुआ, 2010 में भी यही आंकड़ा था करीब करीब। सत्ता पक्ष का कहना यह है कि अगर वोट चोरी हुई हम मान भी लें तो लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरे? ठीक है, हंगामा क्यों नहीं हो रहा? लोग ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमारी वोट की चोरी हो गई, हमने राजद को वोट दिया, हमने कांग्रेस को वोट दिया? तो स्वाभाविक बात है दीपक, मैंने वही कहा ना, आप बयान दे सकते हैं सबूत के साथ। अगर कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी आती है तो स्वाभाविक बात है उस सबूत के आधार पर कार्रवाई होती है। लेकिन अब इंतजार करना पड़ेगा कि ये जा रहे हैं कोर्ट कब तक, किस सबूत के आधार पर जाएंगे। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर लाखों लोग वोट की चोरी हो गई होती तो लोग सड़क पर उतर करके प्रदर्शन हंगामा कर रहे होते, तब समझ में आता कि वोट की चोरी हुई है। इसका मतलब है ये लोग सीधे तौर पर विधवा विलाप कर रहे हैं और इन लोगों के पास हार के अलावा कोई कारण नहीं है। सत्ता पक्ष तो हमलावर है। फिलहाल देखना है कि राष्ट्रीय जनता दल कब तक कोर्ट का रुख कर पाती है। दीपक, चलिए ठीक है मरगूब, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए ईवीएम पर बवाल है, 25,000 वोटों पर सवाल है, क्योंकि जगदा बाबू ने सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि पहले से ही 25,000 जो है वोट ईवीएम में सेट किए गए थे। अब ये कहाँ से हैं? क्योंकि देखिए जब SIR हुआ, हर बूथ पर नंबर्स आए और उसी नंबर्स के हिसाब से जब वोटों की गिनती की गई तो उस नंबर को मिलाया गया। तो जाहिर सी बात है गड़बड़ी तो कहीं नहीं होगी, लेकिन राजनेता हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हार हुई है।